Assalamualaikum friends, I am Miraj Batul, and in this video we are going to discuss about organizing data and how this organized data could be represented with the help of statistical charts and graph. तो फ्रेंड्स, आज हम जैसे कि हमें पता है जो हमारे पास नॉर्मल डाटा जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं अपने पॉपुलेशन से या अपने सैंपल से, उसको हम कहते हैं रॉ डाटा। तो रॉ डाटा को हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं हम वो देख लेंगे। इन एक्चुअली जो हमारे पास रॉ डाटा होता है उसको हम ज़्यादातर हम टेबल फॉर्म्स में क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज़ की हेल्प से इसको हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जो हमारे पास क्लासेस बनती हैं और जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स मीन जो हमारे पास पहले रॉ डाटा होगा उसको हम एक ऑर्गेनाइज करेंगे एक अपनी क्लासेस के अंदर और या अपनी फ्रीक्वेंसीज में। इसको हमने क्या दिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद हम अपने उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ नंबर्स हमारे पास लिखे हुए हैं। ये हमारे पास डेटा है जो हमने ऑब्टेन किया है अपने पॉपुलेशन से, लेकिन ये हमें कोई चीज़ समझा नहीं रहा कि ये आया ये क्या चीज़ है। हमें देखने से बस लग रहा है कुछ नंबर्स हैं जो फैले हुए, स्कैटर डाउन हुए हुए। तो उसको अगर हम प्रॉपर तरीके से हम इसको डिस्प्ले करेंगे तभी वो ये नंबर्स हमें कोई मीनिंग कोई रिज़ल्ट देते हैं। तो ये हम आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी प्रॉपर वीडियो कि हमने फर्स्ट देखना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। हमें कि जो भी हमारे पास डाटा है उसको हमने प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। फर्स्ट थिंग इज़ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइज जो हम करते हैं यानी कि जो हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो दो तरह की होती हैं। एक होती है कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड होती है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्यों ये दोनों अलग अलग हैं, ये देख लेते हैं। फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो कि है आप कह लें इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम कैटेगरीज़ की बात करते हैं, नेम्स की बात कर रहे होते हैं, रैंकिंग की बात कर रहे होते हैं, यानी कि वो डाटा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। डाटा की टाइप्स मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैटेगोरिकल डाटा इन एक्चुअली क्या होता है। तो अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास हमने आर्मीज़ के 25 आर्मी पर्सनस के हमने ब्लड टाइप आप कह लें ब्लड टेस्ट लिया है, ठीक है, और उनका हमने जो ब्लड टाइप थी वो अपने पास नोट डाउन कर लिया। अब ये ब्लड टाइप हमारे पास हमें पता है ब्लड जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, ए बी और ओ, ठीक है। अब ये जो क्या है ये कोई नंबर्स नहीं है, ये एक नेम है ब्लड टाइप। ये कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इसकी जो है अब कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन वो इस कैटेगोरिकल के अंदर आएगा। तो हमने पहले करना क्या, हमने एक टेबल बनाना है। टेबल हमने बना लिया, हमने यहाँ पे टेबल बनाया, ब्लड लिखा। फर्स्ट कॉलम में हमने ब्लड लिख के हमने उसको लिख लिया कि ए बी ओ बी और जो उसकी टाइप्स थे। देन हम करेंगे उसका टैली मार्क। टैली मार्क्स मीन कि वो हमारे पॉपुलेशन में कितनी हमारे पास ए की कितनी क्वांटिटी थी, बी कितना था और ए बी कितना था। उसके बाद हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के परसेंटेज निकाल लेंगे। ये हो गई है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैटेगोरिकल टाइप। तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे कि देखिए हमारे पास जो 8 था वो हमारे पास यहाँ पे 5 थे पॉपुलेशन के अंदर। तो टैली मार्क कैसे बनता है, हम 4 लाइंस ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4, और जो 5 होता है वो हमारे पास इस 4 को कट करते हुए लगाया जाता है। ये एक सेट बनता है 5 नंबर का, और ये पूरा जो एक सेट है वो हमें शो कर रहा होता है कि भाई हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है। इस तरह 20 पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास 8 थी, तो हमने 8 किस तरह लिखेंगे, 1 2 3 4, एक लाइन ड्रॉ कर, ये 5 का साइड हो गया। देन 7 हमारे पास बी थे। देन जो हमारे पास ओ है वो हमारे पास 9 है, तो 1 2 3 4 5 एक सेट बन गया 5 का। देन 6 7 8 9 ये जो है 4। अब इसके बाद ए भी हमारे पास जैसे 4 से, तो 1 2 3 4 लाइन्स ड्रॉ कर दी। इसे हम कहते हैं टेली मार्क्स, जो कि हमारे पास ब्लड की हमने अपने पास शो कर लिया। अब इस टेली मार्क को देखते हुए हमने आपने फ्रिक्वेंसी लिख देनी है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है एंड देन 4। सबको उनको प्लस किया, 25 टोटल हमारे पास आ गया। अब हम इस 5 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो डिवाइड करने पर हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है 20। देन 7 डिवाइड बाई 25 28, 9 डिवाइड बाई 25 36, जिसे हम एज यूजल परसेंटेज निकालते हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर लेते हैं आखिर में। 4 डिवाइड बाई 25 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो 16। टोटल अब करा वो हमारे पास इसका 100 आ गया।
ये चीज़ आप कह लें कि एक परसेंटेज हम जो निकालते हैं उसका सम अप जो है आखिर में 100 आना चाहिए। ये हमारे पास कह लीजिए कैलकुलेशंस का या कह लें सॉल्व करने का एक कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो एक ट्रिक होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने जो टेबल बनाया है वो बनाया है हमने कैटेगोरिकल का। अब दूसरी टाइप हमारे पास है वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। वो किस तरीके से इससे अलग है वो हम देख लेते हैं। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम वो डाटा लेते हैं जो बहुत ज़्यादा हो, यानी लार्ज उसका साइज नंबर हो, तो वो जो हमारे पास डेटा होगा वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ तो ब्लड ग्रुप ग्लूकोज लेवल जो हमारे पास होता है, अब वो कोई भी नंबर हो सकता है, 0 से लेकर 1000 मतलब किसी भी उसमें जा सकता है। तो इसको हमें एक टेबल में बनाना, एक जिससे हमने कैटेगोरिकल में लिखा था कि ए बी कर उस तरीके से बहुत मुश्किल होगा, यानी कि हम 0 से लेकर 1000 तक की काउंटिंग अगर करते हैं तो हमारा टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको करने के स्टेप्स क्या हैं? तो पहले तो स्टेप ये होता है कि हम इसमें क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज बना के हम अपना टेबल बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताते चले हम इसके अंदर इस वीडियो में कि जो क्लास बाउंड्रीज होती हैं वो ज़्यादा एसेंशियल नहीं होती हैं, बस ये कि वो हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो हमारे टेबल को एक दिखने में वो फॉर्मल लुक दे रहे होते हैं, तो दिखने में एक अच्छे सा उसका लुक आता है और आसानी होती है आगे ग्राफ बनाने में। तो डेट्स वाई हम सिर्फ क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। अगर कोई नहीं बना रहा तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन वो ग्राफ में हेल्प कर रही होती है क्लास बाउंड्रीज और एक फॉर्मल लुक होता है, डेट्स वाई इसका और कोई वो हर्ज नहीं है। ओके, इसके अलावा जब हम क्लास बाउंड्रीज उस टाइम बना रहे होते हैं जब हमारे पास जो डाटा होता है ना वो कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि जो पॉइंट्स में लिखा हुआ है, जैसे कि ये हो गया 0.5 या 1 2.5, इस तरह का जो हमारे पास अगर कोई डाटा हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे कि हमारे पास हाइट हो गई कि 5.5 किसी बंदे की हाइट है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं। वैसे अगर होल वैल्यूज़ हैं तो इसमें बनाने की इतनी एसेंशियल ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई एग्जाम्पल हो दी हुई हो उसको हम किस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारे पास एक टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड गिवन है और देखिए काफ़ी लार्ज डाटा है। अब ब्लड ग्रुप में तो हमारे पास सिर्फ 4 टाइप्स होती हैं, ए बी और ओ, मगर यहाँ पर कितने ज़्यादा ह्यूज एक लार्ज अमाउंट हमारे पास है। तो इसको करने के लिए हमारे पास क्या स्टेप्स होंगे? पहला स्टेप तो ये होगा कि हमें क्लासेस डिटरमाइन करनी होगी, सेकंड हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी होंगी, थर्ड हमें टैली डाटा करना पड़ेगा, एंड टैली मीन वही जो हम सेट बना के लाइन्स ड्रॉ करके हम एक सेट बनाते हैं, एंड द फोर्थ वन इज न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी। अब ये करना किस तरीके से है? क्लासेस पहले हम देखते हैं कि स्टेप 1 के हम क्लासेस कैसे बनाएंगे। तो देखिए क्लास बनाने का ये तरीका है कि क्लास बाउंड्री क्लास लिमिट जो बनाने के लिए हमें देखना पड़ता है कि हमारी क्लास विथ क्या हुई। क्लास विथ मीन कि कोई जो पॉइंट है वो शुरू कहाँ से होगा और ख़त्म कहाँ पर होगा, जो भी 2 नंबर हम एक ले रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास स्टेप्स क्या होते हैं? हम अपने डाटा को अपने सामने रखेंगे, हम इसमें अपना हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर चेक करते हैं। हमारा हाईएस्ट नंबर इस वक्त यहाँ पर 134 है और इस पूरे डाटा के अंदर, और 100 सबसे लोएस्ट नंबर है। तो हम अपने इस 134 और 100 हमारे पास ये नंबर आ गया, उन दोनों में को हम माइनस करके अपनी रेंज मालूम कर लेंगे। हमने दोनों को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास 34 इसका आंसर आ गया। देन हमने अपनी क्लास नंबर चूज़ करना है। क्लास नंबर का मतलब है हम कितनी ज़्यादा क्लासेस रखना चाहते हैं। 7 5 ऐसे 5 से लेकर 20 तक की होती हैं क्लासेस, और इसके बीच में आपको जो सूटेबल लगे वो नंबर आप चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 7 लिख रही हूँ। मैंने अब एक ऑप्शन में ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये एबिट्रेली चूजन, मतलब कि अपनी मर्ज़ी से नंबर आप चूज़ कर सकते हैं कि आप कितनी क्लासेस रखना चाह रहे हैं, अपने डाटा को कितनी क्लासेस में डिवाइड करना चाह रहे हैं। मैंने 7 कर लिया। अब जो मेरे पास रेंज आया था 34, आई विल डिवाइड दिस 34 विद 7, नंबर ऑफ क्लासेस से मैं डिवाइड कर दूँगी 34 देन डिवाइड बाय 7, तो उसका मेरे पास आंसर आया है 4.9। जो हमारे पास क्लास विद होती है ना, हम उसको मेजॉरिटी में अपने पास होल नंबर में लेते हैं, यानी राउंड ऑफ कर लेते हैं। 4.9 है तो उसको हम 5 कर लेंगे। ये हमारे पास इसका राउंड ऑफ करने के बाद क्लास विद आ गई है। अब क्लास विद को हमें अपने इस टेबल हमने के अंदर किस तरीके से करना है, अब आपको मैं दिखाती हूँ कि क्लास लिमिट्स की पहला हमारे पास जो मेन कॉलम है वो क्लास लिमिट का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि हम इसी के तहत अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। देन क्लास बाउंड्रीज, देन टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, ये 4 कॉलम हमारे पास बन जाते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब क्लास लिमिट में जो हमने शुरुआत करनी है वो स्टार्ट लेना है अपने लोएस्ट नंबर से। लोएस्ट नंबर हमारे पास 100 था, हमने यहाँ पे 100 लिखा और पहले हम जो है ना फर्स्ट ये अपने कॉलम फिलअप कर लेंगे, ठीक है। अब 100 मेरे पास जो विद आई थी वो 5 आई थी। 5 का मतलब ये कि है मैं अपने पास लोएस्ट नंबर में 5 प्लस करती जाऊँगी। 100 + 5 105, यानी सेकंड क्लास मेरे पास 105 से शुरू होगी। थर्ड 110 और उसके बाद अगेन मैं 5 प्लस करते जाऊँगी, ठीक है। 115 120 125 130 एंड 135। अच्छा जी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 7 क्लासेस रखी तो ये 135 एक्चुअली एक्स्ट्रा हो रहा है तो मैं इसको स्किप कर देती हूँ, ठीक है। ये 100 से लेकर 130 तक हमारे पास कह लीजिए एक कॉलम बन गया, यानी कि जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो इस तरीके से बनेगा। अब उसके आखिर में कहेंगे उसका जो स्टॉप एंड पॉइंट होगा वो कैसे निकालेंगे। तो जो हमारे पास सेकंड लाइन में जो नंबर लिखा हुआ है 105, उसमें से एक नंबर बैक यानी कि माइनस करके लिखेंगे ऊपर। उसको मैंने माइनस किया, 104 आ गया। देन अब इसके थर्ड वाला नंबर है 110 है, जिससे हमने पीछे मतलब एक नंबर माइनस करके उसका प्रीवियस नंबर हमें लिखते चले जाना सबका। 115 से बैक पे नंबर 114 होता है, 120 से बैक पर 119 होता है। इस तरीके से इन सब नंबर्स का हमने बैक जो प्री नंबर होता है वो लिख देना है। और क्योंकि यहाँ पे 135 मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि उसका जो बैक नंबर होगा 134 वो लिख लेंगे। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं कि अब देखिए हमारे पास जो क्लास लिमिट्स बनी है ना, तो जो अब 100 है उसमें से हम 0.5 को हम इसमें से माइनस कर देंगे 100 में से, तो वो हो जाएगा 99.5। और जो आगे वाला नंबर है यानी एंड पॉइंट जो हमारे पास है 104, उसमें हम एड अप कर देंगे तो वो हो जाएगा 104.5। इस तरह सब में करेंगे कि 105 में से माइनस किया 0.5 तो 104.5 और इसके अंदर हमने 0.5 ऐड अप कर लिया। इस तरह हम सबका सब कर लेंगे। ओके, मैंने क्लास बाउंड्रीज कम्प्लीटली बना ली है क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही थी। मैंने बना ली। टैली मार्क भी इस तरीके से हम सारे बना लेंगे। अब हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, ये 2 8 18 13 7 1 1, इनको हमने ऐडअप कर तो 50 हमारे पास ये आ गया। तो जो हमारे पास जो पूरा टेबल बनेगा ना, ये टेबल हमारे पास आ जाएगा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। इसके अलावा एक होता है यानी कि हमारे पास एक ओजाइव ग्राफ होता है, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ग्राफ क्या क्या होते हैं और किस तरह बनते हैं। तो उसमें ना एक और डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सॉरी उसमें ना ये बनता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई जाती है। उसमें होता क्या है कि हम एक स्पेसिफिक वैल्यू के हिसाब से ना अपनी क्लास बाउंड्री से अपने कह लेंगे जो हमारे पास डाटा होता है उसको हम कंपेयर कर रहे होते हैं एज अ लेस देन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो लिया, मैंने जो क्लास बाउंड्रीज बनाई थी, मैंने उसी को अपनी स्पेसिफिक वैल्यूज बना ली है यहाँ पर कि लेस देन 99.5। इस तरह करके सबको मैंने अपने पास लिख लिया। जो मेरे पास क्लास बाउंड्रीज में नंबर्स थे उनको लिखा और मैं फिर कंपेयर कर लूँगी अपने डाटा के साथ कि आया कि कोई नंबर इस वैल्यू से कम है कि नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ अपने जो मेरे पास अबव टेबल था उसके साथ अगर कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास 99.5 से कोई भी वैल्यू कम नहीं, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख लिया। दैन द सेकंड पे अगर मैं देखती हूँ कि 104.5 से कम कोई वैल्यू है, अब हमने जो 104 के साथ ऊपर वाली वैल्यू के हम उसको कंपेयर करेंगे कि 104.5 से कम वैल्यू हमारे पास 2 थी, मैंने 2 लिख लिया। अब 109.5 से वैल्यू कम कौन सी थी, तो अब यहाँ पे ज़रा गौर से सुनिएगा कि 109.5 से जो कम वैल्यू थी वो 2 थी, 8 और 2। मुझे यहाँ पे ये नहीं देखना है कि ऊपर एक ही कौन से नंबर आ रहा है, मुझे ये देखना है कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी से कितनी क्वांटिटी में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो आ रहे हैं। तो 109.5 से वैल्यूज़ कम जो आ रही हैं वो 8 और 2 जो है वो आ रहा है। इसका मतलब है कि वो 8 और 2 प्लस कंबाइनली 10 हो जाएगा। ये 8 और 2 जो कि है हमारे पास डेटा की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे 114.5 से कम जो कि हैं वो 18 दफ़ा भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है और 2 भी, तो मैं इनको तीनों को कंबाइन कर लूँगी तो 28 हो जाएगा। इस तरीके से सारे हम कंबाइन करते चले जाएंगे कि जिस तरह की यह हो गया हमारे पास 129.5 से कम जो है ये मैं पूरा सारा का सारा अपने पास ये ऐडअप करूँगी। वजह कि ये क्योंकि सब के सब जो है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये इससे लेस देन है, तो
इसको मैंने कंबाइन किया 49 एंड आफ्टर एट दी एंड 50 हमारे पास आ रहा है कि 134.5 से जो वैल्यूज़ कम आ रही हैं वो सारी ये वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, उनको मैंने एडअप कर लिया। ये मेरे पास आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। तो 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वैसे बेसिकली 2 होती हैं, कैटेगोरिकल ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो एक और है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपनी जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं तो एक ग्राफ पेपर लेकर बैठिएगा, क्योंकि हम लोग जो है 3 तरह के ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हिस्टोग्राम, ओजाइफ और पॉलीगॉन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ये तीनों तरह की हम डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से करेंगे। एंड आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड माई वीडियो ऑल्सो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।